मैंने काफ़ी सारी मशीन्स चलाई हैं, बहुत तरह की मशीन्स चलाई हैं मैंने। 5 एक्सिस हो गई आपकी, टर्मिनल हो गई आपकी, एचएमसी, वीएमसी, डबल कॉलम, यू नो मिल टर्न हो गई, हर तरह की मशीन चलाई है। और मैंने ऑपरेशंस भी लगभग हर तरह के करे हैं, लेकिन एक ऑपरेशन से मुझे आज तक डर लगता है और वो ऑपरेशन है टैपिंग ऑपरेशन। टैपिंग ऑपरेशन का जो डर मेरे दिल से है ना, वो आज तक निकला ही नहीं। जब टैप चलता है ना, मुझे इतना डर लगता है, भाई अब टूट गया, अब टूट गया। तो आज हम बात करने वाले हैं टैप सिलेक्शन के बारे में, कि टैपिंग ऑपरेशन के लिए हम जो प्रॉपर टैप कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो टैपिंग ऑपरेशन जो है ना, बड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन होता है। तो इसके लिए जो है एक तरह की टैप नहीं होती, अलग अलग तरह की टैप्स बनी होती हैं जिनका पर्पस अलग अलग होता है। तो हम उनमें से कुछ टैप्स को पकड़ेंगे आज, और उन टैप्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कहाँ यूज़ होती हैं, वो ऐसे दिखने में ऐसी क्यों हैं, और कब सिलेक्शन करनी है उसकी। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो ये क्लास जो है वो टैप सिलेक्शन पे होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट इट देन। ओके, सो व्हाई प्रॉपर टैप सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करने से पहले जिनको नहीं पता है, मैं उनको एक बार फिर से बता दूं कि मेरा टर्निंग पे, सीएनसी टर्निंग पे एक फुल फ्लैज कोर्स हिंदी में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। मेरी वेबसाइट www.macveda.com पे आप इसे चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है, और इतना सस्ता, इतना बेस्ट कोर्स मुझे नहीं लगता कि पूरे इंटरनेट पे किसी ने बनाया होगा। मैं गारंटी देता हूँ। बेस्ट चीज़ इस कोर्स में क्या है कि आपको इसे सिर्फ एक बार परचेज करना है और सारी ज़िंदगी के लिए ये कोर्स आपके पास रहेगा। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है कि डेली आपको उठ के 8 बजे या शाम को 9 बजे क्लास लेनी है। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप जब चाहे रात को लेट के देखो, आप अपनी कंपनी में मशीन पे बैठे बैठे देखो, साथ में प्रैक्टिस करो। और इसके साथ साथ फ्यूचर में जितनी भी टर्निंग पे क्लासेस बनेंगी विद स्टडी मटेरियल, जैसे ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन एक प्रीमियम प्रेजेंटेशन है। ऐसी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें घंटों लग जाते हैं, सोचना पड़ता है क्या डालना है, कहाँ डालना है, पहले क्या डालना है, बाद में क्या डालना है। ये सारी प्रेजेंटेशन आपको सारी जिंदगी के लिए उस कोर्स के बोनस सेक्शन में फ्री में अपलोड होती रहेंगी। तो इतना कुछ इतने कम प्राइस में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और मिलेगा। तो जरूर चेक करना वो कोर्स। अगर आप एक सीएनसी टर्निंग ऑपरेटर हो तो वो कोर्स मस्ट है आपके लिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और जाना चाहते हो इस फील्ड में, चुपचाप आंख बंद करके खरीदें। अगर इसके बारे में, कोर्स के बारे में कुछ और डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। So okay, let's get back again to the topic. Why proper tab selection is important and what type of tabs are available. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैब की मतलब why tab selection is important, उसकी डेफिनेशन। तो हर मटेरियल होल टाइप के लिए और थ्रेड साइज के लिए अलग अलग टैब डिज़ाइन बनाया जाता है। अगर टैब गलत चुन लिया तो थ्रेड ठीक से कटेगा नहीं, टैब टूट सकता है और कंपोनेंट स्क्रैप हो सकता है। देखो, हर एक टैब जो है वो अलग अलग मटेरियल के हिसाब से, होल के हिसाब से, थ्रेड के हिसाब से चूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टैप उठाया और वो चला दिया। चाहे वो, अगर आपको M8 का टैप करना है तो M8 के आपके सामने 10 टैप पड़े हैं, तो कोई भी उठा के आप चला नहीं सकते। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उन 10 में से कौन से टाइप का टैप चूज करना है। तो वो आज हम देखेंगे। मेजरली कौन कौन से टाइप्स जो हैं वो हमें ध्यान रखने होते हैं, वो देखेंगे हम। सारे के सारे दुनिया भर के टैप्स इकट्ठे नहीं करने, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। बेसिक चीज़ें उसमें से निकाल के आज हम आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा, 4-5 लोग तो है नहीं, पर हम क्या होता है। सो टाइप्स ऑफ टैप्स एंड देयर यूज। सबसे पहले ऑपरेशन वाइज कैसे सिलेक्ट करते हैं। दो तरह के टैप होते हैं, ऑपरेशन वाइज, हैंड टैप, मशीन टैप। सीधी सी बात है, जो टैप हम यूज करते हैं जब हमें हाथ से टैपिंग करनी होती है, दैट इज कॉल्ड हैंड टैप। जो टैप हम मशीन पे लगा के फिर टैपिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड मशीन टैप। ये वाले जो टैप हैं, ऐसे टैप आपने देखे ही होंगे अगर आप शॉप फ्लोर पे, आपने शॉप फ्लोर पे काम किया तो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आने वाले टाइम पे आप देखोगे। दिस इज कॉल्ड हैंड टैप। ऐसे जो टैप होते हैं रंग बिरंगे से, शाइनी से, ऐसे गोल गोल, ऐसे आगे से ऐसे चैम्फर से कटे हुए, दिस इज कॉल्ड मशीन टैप। ये मशीन पे लगा के उसके बाद डायरेक्ट किए जाते हैं। तो ये जो हैंड टैप होते हैं ना, ये ज़्यादातर 3 सेट में आते हैं। ठीक है, एक टैप पहले करना होता है उसका थोड़ा सा थ्रेड बनाने के लिए, दूसरा टैप और लंबा थ्रेड बनाता है, तीसरा टैप और लंबा थ्रेड बनाता है। तो अगर आप देखोगे ना तो 3 तरह के टैप होते हैं, ये एक एक करके करने होते हैं ताकि थ्रेड टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। और मशीन टैप जो है वो ज़्यादातर सिंगल शॉट में ही मारते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एक टैप आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया, नो। एक ही टैप काटेगा उसे। एक बार जब एक टैप ने काट दिया तो फिर दूसरा टैप आके उसे काट नहीं सकता, वो खराब कर देगा थ्रेड को। तो अगर आपको हाथ से टैपिंग करनी है तो हैंड टैप यूज करोगे आप, मशीन टैप यूज नहीं करोगे। अगर आपको मशीन में टैप करना है तो आप मशीन टैप सेलेक्ट करोगे, हैंड टैप यूज नहीं करोगे। पहले तो आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद हमारा आ जाता है बॉटम चैम्फर वाइज। अब आपको टैप सेलेक्ट करते टाइम एक और चीज ध्यान देनी है, उस टैप का बॉटम चैम्फर कितना है। देखो, बॉटम चैम्फर क्या होता है, ये आप टैप देख रहे हो 3, इसमें आप देखो ये थ्रेड यहाँ तक एग्जैक्ट एज तक बने हुए हैं, ये हल्के से चैम्फर है, उसके बाद थ्रेड शुरू हो रहे हैं। ये कितने ज़्यादा चैम्फर हैं, उसके बाद थ्रेड शुरू हो रहा है। तो ये चैम्फर जो है वो अलग अलग थ्रेड में अलग अलग दिया रहता है। जितना ज़्यादा चैम्फर होगा
थ्रेड को घुसने में उतनी आसानी होगी। जितना कम चैम्फर होगा थ्रेड को टैप को घुसने में उतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और उतनी जल्दी ज़्यादा टैप डैमेज हो सकता है। तो जिसमें थ्रेड बिल्कुल कम होते हैं उसे कहते हैं बॉटमिंग टैप। थ्रेड कम होते हैं मतलब जिसमें चैम्फर, बॉटम पे चैम्फर बिल्कुल कम होता है, वो बॉटमिंग टैप होता है। बीच वाला ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, तो वो प्लग टैप कहते हैं उसे, ठीक है। जिसमें बहुत बड़ा चैम्फर होता है उसे हम कहते हैं टेपर। तो जो प्लग टैप होता है या जो टेपर टैप होता है उसमें लगभग 8 से लेके 9 थ्रेड जो होते हैं ना उस पे चैम्फर बनाया होता है। ये रटा मार लो आप, इंटरव्यूज में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। प्लग टैप में 4 से लेके 5 थ्रेड जो है उस पे चैम्फर मारा होता है। बॉटमिंग में 1 से 2 थ्रेड पे चैम्फर मारा होता है। तो अगर तो आपको अपनी मशीन से जोर कम लगवाना है तो आप टेपर टैप यूज़ करोगे। अगर आपको मीडियम साइज हिसाब किताब चाहिए तो आप प्लग टैप यूज़ करोगे। और बॉटम के लिए आप, अगर आपको मतलब मशीन में जान की कमी नहीं है और आपकी टैप भी स्ट्रॉन्ग है तो आप सीधा बॉटमिंग टैप मार के कहानी खत्म। लेकिन जब हैंड टैप यूज़ करते हैं तो तीनों को बारी बारी यूज़ करना पड़ेगा। ये तो मैंने मशीन के केस में बताया, क्योंकि मशीन में तो एक ही टैप यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मशीन में जो है वो बॉटमिंग टैप ही आता है, ऐसा नहीं होता। मशीन में भी आप चैम्फर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना चैम्फर चाहिए। लेकिन जो हैंड टैप है उसमें एक ही थ्रेड में आप पहले ये वाला करोगे, बड़े वाला टेपर टैप, फिर आप प्लग टैप करोगे, फिर आप बॉटम वाला टैप करोगे। तो टेपर टैप से गाइडेंस मिल जाती है, प्लग टैप से और ज़्यादा कट जाता है, और बॉटमिंग टैप जिसमें सबसे ज़्यादा जान लगानी पड़ती है उसके लिए पहले से इतने थ्रेड बने पड़े हैं, सीधा घुमाओ और नीचे के 4-5 थ्रेड आप जो है वो काट दो। तो अगर एग्जैक्टली समझना है, अगर आपने टेपर टैप से टैप करी है तो आपकी मशीन की जान तो कम लगी, लेकिन वो नीचे तक नहीं काटेगी बिल्कुल। आपका जो बोल्ट है वो यहीं तक जाएगा बस, क्योंकि नीचे तो चैम्फर है ना, थ्रेड बना ही। तो अगर आपको बोल्ट ले जाना ही इतना है तो भाई टेपर टैप लो, फिर खराब भी नहीं होगी जल्दी, मशीन की जान भी कम लगेगी, टैप टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और नीचे जाना है तो आप इससे तो जा नहीं सकते, तो फिर आप मशीन के ऊपर बात कर रहा हूँ, मशीन की सीएनसी मशीन की बात कर रहा हूँ। तो मशीन के ऊपर आप प्लग टैप लो फिर, जिसमें चैम्फर जो है नीचे वाला वो 4 से 5 थ्रेड का है, तो आपका बोल्ट जो है वो और नीचे चला जाएगा। अगर आपने पूरा बॉटम तक थ्रेड बनाना है तो वही कहानी खत्म होगी, बॉटमिंग टैप ही लेना पड़ेगा, फिर जान हो चाहे ना हो, फिर तो बॉटम टैप ही एक बार में शू, जो नीचे से बस 1-2 थ्रेड ही बचते हैं, बाकी सारे थ्रेड वो एग्जैक्ट बनाता है। तो इस तरीके से आप बॉटम टैप, प्लग टैप या टेपर टैप डिसाइड करोगे अपने होल के हिसाब से, कितनी जान लगानी है उसके हिसाब से। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लूट वाइज। फ्लूट भी आपको डिसाइड करने पड़ते हैं कि आपको ऐसे स्पाइरल फ्लूट चाहिए या आपको स्ट्रेट फ्लूट चाहिए। समझ आ गई कहानी? देखो, अगर आपका जो होल है, अगर आपका जो टैप है बहुत ही डीप है अंदर, तो स्पाइरल फ्लूट चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइरल फ्लूट में चिप्स जो हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। टैपिंग ऑपरेशन में टैप को तोड़ता है सिर्फ चिप्स। चिप कहीं भी अटक गया ना, टैप वहीं ब्रेक हो जाता है। मेरी तो धड़कन बढ़ जाती है जब टक 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 करता है टैप, मैं कल हो भी गया। क्योंकि जब टैप अंदर टूट जाता है उसको निकालना यार 99% इम्पॉसिबल है, कंपोनेंट खराब हो जाता है आपका। टैप की चिंता नहीं होती मुझे चिंता होती है कंपोनेंट की, कि अगर टूट गया अंदर तो यार सारा गया। तो जहाँ पे भी लंबे आपको टैप अंदर तक करने हैं, मशीन की बात कर रहा हूँ, हैंड टैप का किस्सा खत्म हो गया, हैंड के तो वो 3 यूज़ करने हैं। मशीन में जहाँ भी लॉन्ग होल बनाने हैं, ज़्यादा डीप हैं, वहाँ पे आप स्पाइरल के यूज़ करो, स्पाइरल टैप, ताकि चिप्स बाहर निकलते रहें। जहाँ पे भी आपको छोटे होल बनाने हैं, ज़्यादा लंबा थ्रेड नहीं है, वहाँ पे आप स्ट्रेट फ्लूइड यूज़ करो, वो बेस्ट रहते हैं। अब आप कहोगे कि यार स्पाइरल यूज़ कर लो हर जगह, फिर स्ट्रेट यूज़ करना ही क्यों है? स्पाइरल टैप में हमारी जो है वो जान कम होती है, स्ट्रेट फ्लूइड वाले में जान ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? देखो, अगर मैं इसको काट दूँ, ऐसे टैप्स को यहाँ से काट दूँ और इसको ऐसे घुमा के देखूँ, तो जो स्पाइरल टैप होते हैं, जो स्पाइरल टैप होते हैं ना, ये वाले टैप होते हैं, इनका सेंटर में जो मटेरियल होता है, इसे कोर बोलते हैं, वो कोर काफ़ी छोटी होती है। लेकिन ये जो स्ट्रेट टैप होते हैं उसमें कोर बहुत बड़ी होती है, सेंटर में मटेरियल ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम स्पाइरल बना देते हैं ना, सेंटर का मटेरियल पतला होता जाता है। ये देखो कैसे स्पाइरल बने हुए हैं, सेंटर में पतला हो गया मटेरियल। यहाँ पे स्पाइरल है नहीं, स्ट्रेट है, सेंटर में भरपूर मटेरियल है। तो सेंटर में ज़्यादा मटेरियल, आपका टूल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेंटर में कम मटेरियल, कोर जो है अगर वो पतली है तो आपका टूल वीक है। तो इसलिए हर जगह स्पाइरल यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे स्पाइरल की यूज़ है वहीं यूज़ करो, जहाँ पे स्पाइरल की यूज़ नहीं है वहाँ पे आप स्ट्रेट फ्लूइड यूज़ करो। क्या ज़रूरत है स्पाइरल लेने की? स्ट्रेट फ्लूइड में जान ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा डीप नहीं जा सकते, क्योंकि स्ट्रेट फ्लूइड में क्या है, चिप्स जो हैं वो बाहर नहीं आते पूरे अच्छे तरीके से। इसलिए थोड़ा बहुत डीप है, चिप्स इसी में फंस जाएंगे, तब तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको स्पाइरल यूज़ करना पड़ेगा धीरे धीरे, फिर तो कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद आ जाता है थ्रेड मेकिंग टाइप। ठीक है, थ्रेड मेकिंग टाइप मतलब कट टैप एंड रोल टैप, 2 तरह के टैप आते हैं इसमें। देखो, कट टैप क्या होता है, अब तक हम जिनकी भी बात कर रहे थे ना, वो कट टैप था, जो मटेरियल को काट के थ्रेड बनाता है। ऐसे ऐसे मटेरियल को काट के चिप्स निकाल के अंदर थ्रेड बनाता है। लेकिन एक और तरह का टैप आता है जिसे कहते हैं रोल टैप। रोल टैप क्या करता है? मटेरियल काटता नहीं। रोल टैप होल के अंदर जबरदस्ती घुस के मटेरियल को अंदर को प्रेस कर देता है, एकदम धक्का मार मार के प्रेस कर देता है और उसको थ्रेड की शेप दे देता है। मटेरियल कटिंग करता ही नहीं।
उसको शेप ही वैसी दे देता है। दिस इज़ कॉल्ड रोल टैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा ही घुसता है अंदर, कोई मटेरियल कटिंग नहीं होती, साइड में सीधा ही रोल टैप हो जाती है। तो रोल टैप के फ़ायदे क्या होते हैं? हमने कट टैप के तो देखे इतने फ़ायदे, रोल टैप के फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़, रोल टैप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाता है, क्योंकि जब वो थ्रेड को अंदर को प्रेस कर देता है ना, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है थ्रेड। कोई चीज़ को हम प्रेस करते हैं जब, तो और हार्ड हो जाती है ना वो, ऐसे ही थ्रेड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरी चीज़, चिप्स बनते नहीं, जब चिप्स ही नहीं बनेंगे तो चिप्स कहीं फंसेंगे नहीं, जब फंसेंगे नहीं तो टैप टूटेगा नहीं। तो अगर बहुत डीप टैपिंग करनी है ना, तो रोल टैप सही होता है, क्योंकि चिप्स ही नहीं बनेंगे। लेकिन जान बहुत लगती है मशीन की रोल टैप करने में, क्योंकि थ्रेड मटेरियल कटेगा नहीं, उसे एकदम पिचका पिचका के वो थ्रेड बनाएगा। बाकी अगर आपको फिनिशिंग बहुत ज़्यादा चाहिए थ्रेड के ऊपर, तो भी आप रोल टैप यूज़ कर सकते हो। लेकिन रोल टैप थोड़ी एक्सपेंसिव भी आती है, इसलिए ज़्यादातर कट टैप पे ही जाते हैं जो मशीनिस्ट होते हैं। रोल टैप बहुत कम यूज़ करते हैं। सो या ये थोड़ा सा ओवरव्यू है टैप का। टैप एक बहुत ब्रॉड सेक्शन है, जब मैं वीएमसी का कोर्स बनाऊंगा उसमें मैं टैप के ऊपर एक अलग से बहुत बड़ा सेक्शन बनाऊंगा। लेकिन मैं चाहता था कि आप थोड़ी सी नॉलेज रखो बेसिक चीज़ों की, कि टैप कैसे काम करते हैं। ये प्रेजेंटेशन जो है, जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज करा है उनके बोनस सेक्शन में मैं डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो भी बोनस सेक्शन में चली जाएगी हमेशा के लिए उनके पास। जिन्होंने कोर्स नहीं परचेज करा है, आई रिक्वेस्ट यू टू चेक दिस कोर्स, इसे ज़रूर खरीदें। ये आपके बेसिक फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। उसके बाद जब आप एडवांस चीज़ें सीखोगे ना, वीएमसी एचएमसी जिनके कोर्स में धीरे धीरे लाने वाला हूँ, वो आप आराम से सीखते रहोगे, लाइफ टाइम के लिए आपके पास पड़ा रहेगा। कभी फिर फ्यूचर में दिल करा आपका तो दोबारा खरीद लेना आके। या सो या थैंक यू सो मच अगेन टू वॉच दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।